रामपुर जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में कोमल चिड़िया, कालू कौआ और उनकी दो बच्चियां रहती थीं। एक दिन कोमल चिड़िया कालू से बोली, कालू जी, घर में कुछ ही दिन के लिए राशन बचा है। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जब राशन खत्म हो जाएगा तो कालू जी एक काम करो, जो अपनी खेती है उसमें कुछ बो देते हैं। कालू कौआ बोलता है, हाँ कोमल चिड़िया, तुम सही कह रही हो, पर उसमें बोएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो बीज ले आए। कोमल चिड़िया बोली, अरे कालू जी, हमारे घर में थोड़े से बैगन के बीज रखे हैं, वो तुम जाकर खेत पर बो देना। कालू कौआ बोला, ठीक है कोमल चिड़िया, मैं जाकर खेत की जुताई कर देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खेत में बैगन के बीज बो देंगे। ठीक है कोमल चिड़िया, अब मैं जा रहा हूँ खेत की जुताई करने के लिए। इतना कहकर कालू कौआ चला जाता है अपने खेत पर। फिर जाकर कालू कौआ खेत की जुताई करने लगता है। अरे चंदू बंधु, थोड़ा जल्दी चलो, सारा खेत पड़ा है जुताई को। अरे चंदू, कैसे पाँव उठा रहा है? जल्दी चल, हट हट, चल हट। अरे अब तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगने लगी है, अभी तक कोमल चिड़िया खाना लेकर नहीं आई है। और कालू कौआ कोमल चिड़िया का इंतजार कर रहा था। उधर से कोमल चिड़िया कालू कौआ के लिए खाना लेकर आ रही थी। कुछ देर बाद कोमल चिड़िया खेत पर खाना लेकर पहुंच जाती है और बोलती है, कालू जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। कोमल चिड़िया, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, सही हुआ तुम आ गई खाना लेकर। फिर कालू कौआ जल्दी से खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद कालू कौआ कोमल चिड़िया से बोलता है कि अरे कोमल चिड़िया, तुम बैगन के बीज लेकर आई हो? कोमल चिड़िया बोलती है, हाँ कालू जी, मैं लेकर आई हूँ, ये लीजिए। फिर दोनों मिलकर बैगन के बीज खेत में बो देते हैं। बीज लगाकर फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद बैगन के पेड़ जमाते हैं। कालू कौआ और कोमल चिड़िया अपने खेत में पानी देने के लिए आते हैं। इतनी अच्छी फसल देखकर कालू कौआ कोमल चिड़िया से बोलता है, अरे अरे देखो कोमल चिड़िया, इस बार हमारे खेत में बैगन की कितनी अच्छी फसल हुई है। चिड़िया बोलती है, हाँ कालू जी, ये मैं सब देख रही हूँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। कुछ दिनों के बाद कालू कौए के खेत में बैगन लगाते हैं। कोमल चिड़िया, कल मैं खेत पर गया था, मैंने देखा अपने खेत में बहुत बैगन लग चुके हैं, चलो उन्हें तोड़कर बेच आएं। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो, चलो कालू जी, चलते हैं खेत पर बैगन तोड़ने। फिर कालू कौआ और कोमल चिड़िया अपने खेत पर आ जाते हैं बैगन तोड़ने के लिए, और वे बैगन तोड़कर एक टोकरी में भर लेते हैं। कोमल चिड़िया, तुम घर जाओ, मैं बैगन को मंडी में बेच कर आता हूँ। ठीक है कालू जी, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन बैगन को अच्छे दामों में बेचना। कोमल चिड़िया इतना बोलकर घर चली जाती है। कालू कौए ने बैगन से भरी टोकरी को बैलगाड़ी में रखकर बेचने चला जाता है मंडी में। आधे रास्ते में कालू कौए को एक चील रोक लेती है। चील को देखकर कालू कौआ डर जाता है। फिर चील बोलती है, अरे कालू, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? कालू कौआ बोलता है, चील में मंडी में बैगन बेचने जा रहा हूँ। कालू कोए, तुम मेरे सामने खड़े होकर बैगन के बारे में सोच रहे हो? कालू कोए, अब तुम मेरा भोजन बनोगे, अब तुम मेरे पेट में जाने वाले हो।
कालू कौवा इतना सुनकर जोरों से चिल्लाने लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी पक्षी आ जाते हैं। उन पक्षियों में से एक गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया बोलता है, ओ चील, यहाँ से तुम चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हम लोग मिलजुल कर तुम्हें मार डालेंगे। इतना सुनकर चील सोच में पड़ जाती है और डर के वहाँ से चली जाती है। चील के भाग जाने के बाद कालू कौवा मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, अगर आप समय पर नहीं आते तो चील मुझे खा जाती। मुखिया बोलता है, अरे कालू जी, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर किसी की मदद करूं। फिर जल्दी से कालू चला जाता है अपनी सब्जियां बेचने मंडी में। कालू कौवा सब्जी बेचकर अपने घर आ जाता है। जो कालू कौवे के साथ रास्ते में हुआ था वो सारी बात कोमल चिड़िया को बता देता है। कोमल चिड़िया बोलती है, भगवान का शुक्र है कालू जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। हाँ कोमल चिड़िया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और बैगन भी अच्छे दामों में बिक गए हैं। ये लो पैसे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।